आज हम अरबिक पेपर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको ज़रा गौर से सुनिए। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस अरबिक पेपर. These are the very important questions which we are giving for you. First of all, you have to read out that sections, section A and section B. We are having two sections here. First section is of 20 marks and second section, that is section B, is of 60 marks. Total 80 marks paper is there. 80 नंबर का पेपर है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास दिया जाता है, दैट इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग। इसमें ट्रांसलेशन करना है एंड दैट यू हैव टू ट्रांसलेट इन योर ओन लैंग्वेज, मे बी इन उर्दू, मे बी इन इंग्लिश। तो फर्स्ट जो आपको दिए गए हैं दो आयतें हैं इसके अंदर, वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। तो ये जो है इसका आपको ट्रांसलेशन करना है। और फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी जो है आपको ट्रांसलेशन का है एंड दिस यू कैन राइट इट इन उर्दू और इन इंग्लिश। एंड सम क्वेश्चंस आर देयर दैट यू हैव टू राइट इन अरबिक ओनली। तो फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। ये भी जो है दो आयतें हैं, इन दोनों आयतों का जो है आपको तर्जुमा लिखना है। You have to write translation for both the ayahs, and this is the third section question is there that you have to write in Arabic. Mata asastul Jami Usmania, when was the Usmania University started? तो आपको उसमें देने का है 1919 जो भी आप पढ़े हैं, तो इसके अंदर जो है आप लिखना चाहिए मता असस्त, बल्कि असस्त जामिया उस्मानिया सन 1919, वो आपका जो है आंसर होगा। फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है इसके अंदर, मा अल मुरादा बिन नज़ाफ़तुल ख़ासा, सेल्फ क्लीनलीनेस के बारे में है। इसको लिखना है, क्लीनलीनेस जो आपके पास एक लेसन है, नज़ाफ़ा अन नज़ाफ़ा बल्कि जो लेसन है उसमें से है। मा अल मुरादा, इससे क्या मतलब है बल्कि पूछा जा रहा है। नज़ाफ़तुल ख़ासा, दो तरह की जो है नज़ाफ़त है इसके अंदर, नज़ाफ़तुल ख़ासा और नज़ाफ़तुल आम्मा। आम्मा इज़ नथिंग बट द जनरल क्लीनलीनेस, एंड ये क्या है बोले तो पर्सनल क्लीनलीनेस। तो इसमें पर्सनल क्लीनलीनेस के बारे में पूछा जा रहा है, दैट यू हैव टू राइट दैट व्हाट इज़ द पर्सनल क्लीनलीनेस। अब इसके बाद जो है एक फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये ग्रामर में से है। इसके अंदर आपको अक्तबा खम्सा अमसालत लिल मुअन्नस, यानी अक्तबा लिखना है, क्या चीज़, खम्सा, खम्सा यानी 5, अमसाला यानी मिसालें, एग्जाम्पल्स फॉर मुअन्नस। मुअन्नस और मुज़क्कर दो चीज़ें आपने पढ़ी, मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन जेंडर और मुअन्नस फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर के बारे में आपको जो है 5 मिसालें देना है और इसके 5 मिसालें आपको लिखना है और इसको जो है आपको अरबी में लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल जो है इसमें जो दिया गया है फिफ्थ क्वेश्चन, इसको अरबी में लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद एक और एक क्वेश्चन है सिक्स्थ वन, राइट द सिंगुलर, डल एंड प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दीज आर द वर्ड्स विच आर गिवन हियर, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई देम वेदर दे आर सिंगुलर, प्लूरल और डल, दैट यू हैव टू राइट डाउन। तो नासिरुन, सालेहुन, तालिबुन, मुअल्लिमुन, ये वर्ड्स आपको दिए गए हैं। ये वर्ड्स को जो है आप इसमें से पढ़ने के बाद सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, डल कौन सा है, दैट यू हैव टू राइट। अब इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अल मुअल्लक़ातुस सबा। सबा बोलते हैं 7 को, अल मुअल्लक़ातुस सबा जो पोएट्रीज काबतुल्लाह पे हैंग किए गए थे, वो उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसमें लिखा गया है, राइट ए शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट बोले तो आपको डिटेल में लिखना नहीं है इसके अंदर, ये शॉर्ट आंसर्स के अंदर है। मुअल्लक़ात क्या है, मुअल्लक़ात सबा क्या है, क्यों जो है ये मुनक़िद किया जाता था, क्यों इसका मुकाबला होता था, और वो मुकाबले के अंदर से
कौन से जो है क़साइद को जमा किया जाता था और काबतुल्लाह पे लगाया जाता था, उसका जिक्र खाली आपको करना है। राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द अरबिक लैंग्वेज। अब यहाँ पर लिखना है अक्तबा मिज़ातुल लुग़ातुल अरबिया, यानी अरबी के जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन से हैं, दैट यू हैव टू राइट। यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर में आपको मिल जाएंगे। और अब इसके बाद आता है सेक्शन बी, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर भी 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके अंदर से जो है आपको कोई 4 के आंसर्स लिखना है। राइट इन डिटेल द समरी ऑफ सूरत 3, यानी सूरत 3 की जो है आपको तफसील लिखना है, तफसील के साथ यानी इन डिटेल। दिस वन इज ऑफ 15 मार्क्स। और राइट द समरी ऑफ सूरतुल इंशा, यानी सूरतुल नशरा के जो है अलम नशरा जो आपने सूरा पढ़ा उसकी जो है तफसील लिखना है। और है ये इंटरनल चॉइस आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें से कोई 4 आपको करना है। राइट द समरी ऑफ द लेसन नज़ाफ़ा, क्लीनलीनेस का जो आपके पास लेसन है उसकी समरी लिखना। या अल-हिवार इज़ नथिंग बट द कन्वर्जेशन और डायलॉग जिसको कहा गया। इसके अंदर जो है 2 कैंडिडेट्स जो आपस में बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट नो ईच अदर एंड आफ्टर दैट हाउ दे हैव टू टॉक विद स्टार्ट देयर टॉकिंग, हाउ दे आर इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, यानी कैसा वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर बाद में उन दोनों का नाम मालूम होता है। तो इसमें जब आप लिखेंगे तो अल-हिवार के अंदर आप परेशान होंगे कि भाई इसको जो है हम खुलासा कैसा लिखना। खुलासा ये है कि फर्स्ट जो आपके पास का कैंडिडेट है उसके बारे में लिख दीजिए और फिर इसके बाद सेकंड कैंडिडेट जो रहता है उसके बारे में आप उसको लिख दीजिए। तो ये जो है आपका वो आंसर, एक पैराग्राफ बना दीजिए सेकंड का और एक पैराग्राफ बना दीजिए फर्स्ट वाले का, ये आपका आंसर हो जाता है इसके अंदर। और इसके बाद एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कलिमा एंड इट्स काइंड विथ एग्जाम्पल। अक्तबा अल कलिमाता वक़्सामहा मिन अमसाली। कलमा किसको कहते हैं? कलमा बोले तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है। हाँ, कलमा इज अ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स विच गिव्स सम सेंस, यानी ये ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, एक वर्ड बनता है और वो वर्ड के मीनिंग होते हैं, तो वो कहलाता है कलमा। अब कलमे के जो एक अक़साम हैं कितने 3 टाइप के हैं। एक जो है नाउन है, एक वर्ब है। वर्ब नाउन तो मालूम है आपको, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, वो तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। वर्ब इज़ ए वर्ड विच शोज सम एक्शन। अब इसके बाद एक नया आपके पास एक चीज़ आई इसके अंदर, इंग्लिश में नहीं था आपके पास, तो वो क्या है बोले तो हुरूफ। हुरूफ बोलते हैं वर्ड को। वर्ड इज़ ए ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ये तो हमने पढ़ लिया कलमा के बारे में। बट दिस वर्ड इज़ हैविंग इट्स ओन मीनिंग, but it cannot be expressed until it mixed with a or attached with a noun, pronoun or a verb। यानी ये हुरूफ क्या रहता है बोले तो जब तक आप किसी नाउन से, वर्ब से या एडवर्ब से जब तक ज्वाइन नहीं करते इसके साथ, ये वर्ड के साथ, आपको मीनिंग्स इसके समझ में नहीं आते। जैसा मिन बोले तो और फी, ये वर्ड्स है, इसके मीनिंग है फी में, कै में है, किस में है। तो जब इसके साथ अटैच करेंगे, नाउन अटैच करेंगे, इसमें है, क्लास में है, फी इन कतब यानी किताब के अंदर है, तो जब उस वक्त पे आपको इसके मीनिंग मालूम होते हैं। तो ये वर्ड्स भी आपके पास आते हैं, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे, तो वो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में तफसील से लिखना है कलमे के बारे में, एग्जाम्पल्स विथ एग्जाम्पल्स। हाँ, राइट द डिटेल नोट ऑन अल-मारूफा, यानी हमारे पास 2 तरह के नाउन्स के बारे में बताया गया, अल-मारूफा और नकीरा। जनरल वो जो कॉमन और प्रॉपर नाउन जिस तरह से होता है, हमारे पास भी अरबी के अंदर भी कॉमन एंड प्रॉपर नाउन है, दोनों के एग्जाम्पल्स के साथ इसको लिखना है। और
इसके बाद एक क्वेश्चन है, प्री इस्लामिक स्टडी पीरियड जो था उसके अंदर जो है आपको पोइट्री कैसी मिलती थी, शराब और शबाब की जो है शायरी हुआ करती थी, तो उसके बारे में आपको लिखना है। और फिर राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अरबिक लैंग्वेज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द अरबिक दैट यू हैव टू राइट। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जैसा कि वर्ड हमारे पास है ख्वाब हुसैन, हाँ, सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा तो अरबी के अंदर वर्ड मालूम ही नहीं था। जब जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए आसमान पे, 7वें आसमान तक, तो जब वो वर्ड मालूम हुआ तो वो वर्ड जो है अरबी के अंदर आया। ऐसे वर्ड्स हैं जो बाद में अरबी लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड हुए, उसका जिक्र आपको करना पड़ेगा कौन से वर्ड्स इसके अंदर हैं। तो इस तरह से जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर स्टडी करिए और इसको अच्छी तरीके से देखिए, और इंशाल्लाह जो है कामयाबी के बाद हमको जो है आपको मुबारकबाद देने का मौका अता कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।